क्यों क्रोधित होकर चली गई थी माता लक्ष्मी? जानिए क्या है समुद्र मंथन की असली कहानी। माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के बाद सभी देवताओं की शक्ति विलुप्त हो गई और इसी का फायदा उठाकर दैत्यों ने सर्वलोक पर कब्जा कर लिया। समुद्र मंथन के लिए अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। असुरों और देवों में हमेशा शक्तिशाली होने के लिए युद्ध रहता था, लेकिन समुद्र मंथन के पीछे की कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार भगवान शिव के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। रास्ते में इंद्रदेव के मिलने पर उन्होंने भगवान विष्णु का पुष्प आशीर्वाद के रूप में दिया। इंद्रदेव ने अपने अभिमान में उस पुष्प को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प रखते ही ऐरावत भगवान विष्णु जितना तेजस्वी हो गया और इंद्रदेव को छोड़कर भगवान विष्णु के पुष्प को कुचलकर चला गया। यह अपमान दुर्वासा ऋषि से सहन नहीं हुआ। ये देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। फिर उन्होंने इंद्रदेव को लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के बाद सभी देवताओं की शक्ति विलुप्त हो गई और इसी का फायदा उठाकर दैत्यों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस मसले को हल करने का उपाय मांगा। ऐसा क्या किया जाए कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और सभी देवों का पराक्रम वापस आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों को भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। क्षीर सागर में एक अमृत कलश है। उस अमृत को पीने से आप सभी फिर से पराक्रमी हो जाएंगे। सभी देवगण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, इस तरह की दुर्घटना हो गई है, कृपया हमारी सहायता करें। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि अमृत कलश निकालने के लिए समुद्र मंथन करना होगा और यह कार्य बहुत ही मुश्किल है। इसे करने के लिए आपको दैत्यों की भी आवश्यकता होगी और इस काम को करने के लिए दैत्यों से समझौता करना होगा। इसके बाद सभी देव दैत्यों के राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्षीर सागर में मौजूद रत्नों का लालच उन्हें देते हैं और कहते हैं कि आप अगर पराक्रमी बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत लाभदायी होगा और कहते हैं कि अलग युद्ध करने से अच्छा है कि साथ में मिलकर इस संसार को चलाएं। इस तरह की बातों में असुर दैत्य राजा बलि को लालच दिलाकर वो समुद्र मंथन में सहायता के लिए मना लेते हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथना शुरू किया, जिसमें समुद्र से पहले विष निकलने लगा, जिसके कारण समुद्र में मौजूद देवता और असुर बेहोश होने लगे और उनकी शक्तियाँ खत्म हो गई। विष को फैलने से रोकने के लिए भगवान शिव क्षीर सागर में उतरे और सागर में फैले विष का उन्होंने पान कर लिया। उनके इस विष को माता सती ने उनके कंठ में रोक लिया, जिससे उन्हें ब्रह्मा जी ने नीलकंठ का नाम दिया। विष पीने के बाद भगवान शिव ने मंथन पुनः शुरू करवाया। इसके बाद समुद्र में कई रत्न निकले। मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई और सभी देवी देवताओं का वैभव लौट आया। इसके बाद अंत में वेदों में सबसे उत्तम धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस प्रकार इस समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ और इसी प्रकार माता लक्ष्मी समुद्र में से एक शिशु बालक के रूप में प्रकट हुई। फिर उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। फिर से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की हुई।